प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है। आज हम डॉन मिगुएल रुइस की ज्ञानवर्धक पुस्तक द फोर एग्रीमेंट्स में तल्लीन होंगे। बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और प्रथाओं का अनावरण करेंगे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म जागरूकता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देंगे। अपने शब्द के साथ त्रुटिहीन होने के 4 सिद्धांतों की जांच करके व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं लेना, धारणाएं नहीं बनाना और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना हम स्थायी व्यक्तिगत परिवर्तन की कुंजी को उजागर करेंगे। मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम 4 समझौतों की दुनिया में नेविगेट करते हैं और एक समृद्ध और पूर्ण जीवन के रहस्यों को खोलते हैं। अध्याय 1, अपने वचन के साथ त्रुटिहीन होना। इस अध्याय में रुइस पहले समझौते का परिचय देता है, अपने शब्द के साथ त्रुटिहीन होना। वो शब्दों की शक्ति और उन्हें बुद्धिमानी से उपयोग करने के महत्व पर जोर देता है। शब्द या तो प्रेम और सच्चाई की वास्तविकता बना सकते हैं या कलह और छल बो सकते हैं। अपने वचन के साथ निष्काम होना ही उसे सत्य और प्रेम की दिशा में प्रयोग करना है। इस अध्याय के प्रमुख सबक, शब्दों की शक्ति को समझें और सत्य, प्रेम और सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें। अध्याय 2, व्यक्तिगत रूप से कुछ भी न लें। रुइस दूसरे समझौते की व्याख्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से कुछ भी न लें। उनका सुझाव है कि लोगों के कार्य और शब्द उनकी अपनी वास्तविकता का प्रक्षेपण है, न कि आपके बारे में। चीजों को व्यक्तिगत रूप से न लेने से आप दूसरों की राय और कार्यों से अनावश्यक पीड़ा से बच सकते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक, दूसरों के विचारों और कार्यों से खुद को अलग करना सीखें। वे आपकी अपनी वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं, आपकी नहीं। अध्याय 3, धारणाएं मत बनाओ। यह अध्याय तीसरे समझौते की पड़ताल करता है, धारणा मत बनाओ। रुइस का तर्क है कि धारणाएं गलतफहमियों और अनावश्यक संघर्षों को जन्म देती हैं। वो खुले संचार की वकालत करता है और धारणाओं और गलत धारणाओं से बचने के लिए प्रश्न पूछता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक, खुले संचार को प्रोत्साहित करें और गलतफहमियों और संघर्षों को रोकने के लिए धारणा बनाने से बचें। अध्याय 4, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। रुइस अंतिम समझौता प्रस्तुत करते हैं, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। वो इस बात पर जोर देता है कि परिस्थितियों और स्थितियों के आधार पर आपका सर्वश्रेष्ठ समय समय पर भिन्न हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करना चाहिए। इस अध्याय के प्रमुख सबक, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें, ये समझते हुए कि परिस्थितियों के आधार पर आपका सर्वश्रेष्ठ भिन्न हो सकता है। अध्याय 5, 4 समझौतों की शक्ति। यह अध्याय 4 समझौतों को संश्लेषित करता है और बताता है कि कैसे वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म जागरूकता की ओर ले जा सकते हैं। रुइस कहते हैं कि इन समझौतों का अभ्यास अनावश्यक पीड़ा को समाप्त करके और प्रेम, सच्चाई और खुशी को बढ़ावा देकर आपके जीवन को बदल सकता है। इस अध्याय से मुख्य सीख, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म जागरूकता प्राप्त करने के लिए 4 समझौतों का अभ्यास करें। अध्याय 6, 4 समझौतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग। इस अध्याय में रुइस दैनिक जीवन में 4 समझौतों को कैसे लागू करें, इस पर व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वो इन सिद्धांतों को आपके व्यवहार और विचारों में शामिल करने के लिए रणनीति और सुझाव प्रदान करता है। इस अध्याय से मुख्य सीख, व्यक्तिगत परिवर्तन और खुशी को बढ़ावा देने के लिए 4 समझौतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। अध्याय 7, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यात्रा। रुइस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यात्रा की खोज के साथ समाप्त होता है। वो पाठकों को 4 समझौतों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि यह अभ्यास एक गहन परिवर्तन और प्रेम, सच्चाई और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से भरे जीवन की ओर ले जाएगा। इस अध्याय से मुख्य सीख, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म जागरूकता के मार्ग के रूप में 4 समझौतों का अभ्यास करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। निष्कर्ष, 4 समझौते व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म जागरूकता की यात्रा में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, हमें अपने शब्द के साथ त्रुटिहीन होने के 4 सिद्धांतों को अपनाने का महत्व सिखाते हैं, व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं लेते हैं
धारणा नहीं बनाते हैं और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं। जैसा कि हमने डॉन मिगुएल रुइस के ज्ञान के माध्यम से यात्रा की है, हमने आवश्यक सबक सीखे हैं जो पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देते हैं और हमें अपने व्यक्तिगत भाग्य को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाते हैं। जैसा कि आप इस पुस्तक को बंद करते हैं, याद रखें कि व्यक्तिगत परिवर्तन की यात्रा जारी है और 4 समझौतों के ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने में कभी देर नहीं होती। आगे बढ़ो, ज्ञान से लैस होकर, और एक समृद्ध और पूर्ण भविष्य की ओर एक रास्ता बनाओ।